वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, ललपनिया में 21वां अंतर्राष्ट्रीय सरना महाधर्म सम्मेलन पूजन महोत्सव के साथ संपन्न। मुख्यमंत्री हुए पूजा में शामिल। 2 दिवसीय राजकीय पूजन महोत्सव के साथ 21वां अंतर्राष्ट्रीय सरना महाधर्म सम्मेलन ललपनिया स्थित लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरुमगढ़ में शुक्रवार को संपन्न हो गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हुई मुख्य पूजा में पारंपरिक वेशभूषा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन व बच्चे संग शामिल हुए। आराध्य लुगुबुरु के दर्शन पूजन के बाद संथाली भाषा में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी संथाल समाज ने अपनी सभ्यता संस्कृति को आज भी जीवंत रखा है और लुगुबुरु इसका गवाह है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बहुत संघर्षों से झारखंड मिला, ठीक उसी तरह आपको अपना मुख्यमंत्री मिला है और इसका लाभ लेने के लिए आगे आना चाहिए। समाज के लोग पशुधन व कृषि कार्य को भी मजबूत करें। राज्य के 21 साल होने पर आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत सरकार सीधे तौर पर जनता के पास जा रही है। मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न विभागों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां पत्र के अलावा परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। मंत्री चंपई सोरेन भी सपरिवार शामिल हुए। इसके अलावा गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद, झामो बोकारो जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी, जिला सचिव जयनारायण महतो आदि भी मौजूद थे। वहीं स्वागत भाषण देते हुए लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरुमगढ़ समिति के अध्यक्ष बबुली सोरेन ने मुख्यमंत्री को चांदी की मुकुट देकर सम्मानित किया। अगली खबर, रांची में जीत की हैट्रिक के साथ भारत ने T20 सीरीज पर किया कब्जा। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को मिली हार। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम रांची में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर इस मैच में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए और जीत के लिए भारत को 154 रनों का टारगेट दिया। इसके जवाब में भारत ने दूसरी पारी में रोहित शर्मा और KL राहुल की अर्धशतकीय पारी के दम पर 17.2 ओवर में 3 विकेट पर 155 रन बनाते हुए मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की। ऋषभ पंत ने छक्का लगाकर इस मैच में जीत हासिल की। एक बड़ी खबर, मोदी का ऐलान, वापस होंगे तीनों नए कृषि कानून। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 महीने के बाद अंततः इसे वापस लेने का ऐलान कर दिया। देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि इस माह के अंत में शुरू हो रहे संसद सत्र में इन्हें रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति बनाने का भी ऐलान किया। इस समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक एवं अर्थशास्त्री होंगे। इधर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद झारखंड में विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने दी अलग अलग प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह घोषणा दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी भाजपा यह प्रचार करने में जुटी है कि प्रधानमंत्री किसानों की हितैषी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को रांची हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। सीएम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यह मांग करता है कि प्रधानमंत्री तत्काल इस आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देते हुए उनके परिजनों को 5-5 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा दें। अगली खबर, दुमका में 9 SSB जवान समेत 10 नए संक्रमित मिले। दुमका में फिर कोरोना ने दस्तक दी है। शुक्रवार को अचानक एक ही दिन दुमका जिले में 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। शुक्रवार को मिले 10 नए कोरोना संक्रमित के साथ ही कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इधर जमशेदपुर में भी थम नहीं रहा कोरोना का रफ्तार, फिर आया 8 नए कोरोना का केस। जमशेदपुर में कोरोना का केस थमता नजर नहीं आ रहा है। हालात यह है कि लगातार केस बढ़ रहे हैं। जमशेदपुर में शुक्रवार को कुल 2649 कोरोना टेस्ट हुआ। इसमें 8 पॉजिटिव केस आए। 8 नए केस में 4 मानगो और 4 कदमा में पाए गए। अगली खबर, नए वोटरों का नाम जोड़ने के लिए आज से 2 दिन चलेगा विशेष अभियान।
वोटर लिस्ट में नए वोटरों का नाम जोड़ने के लिए 1/1/2022 को आहर्ता तिथि मानकर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 30/11/2021 तक चलेगा। इस अभियान के तहत 5 दिन विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत सबसे पहले 20 और 21 नवंबर यानी कि आज और कल 2 दिन विशेष कैंप लगाया जाएगा। इसके बाद 24 नवंबर को दिव्यांग वोटरों के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। फिर 27-28 नवंबर को 2 दिन विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। इन तिथियों को सभी बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने मतदान केंद्र में विशेष अभियान दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहें। इसकी तैयारी रांची सहित राज्य भर के सभी जिलों में भी कर ली गई है। इस अवधि के दौरान जो भी योग्य नागरिक हैं या 1/1/2022 या उससे पूर्व 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होंगे, वे नाम जोड़ने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन ECI के पोर्टल https://nvsp.in एवं वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी दे सकते हैं। वहीं BLO, BDO, CO, SDO या निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी रांची के कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, जाति प्रमाण पत्र के लंबित आवेदनों का निपटारा समय पर करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लंबित आवेदनों का निष्पादन तेजी से करें। सीएम ने लंबित मामलों की प्रति माह अंचलवार समीक्षा करने का निर्देश दिया है ताकि आवेदकों को समय पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके। सीएम ने यह भी कहा कि अनुकंपा पर नियुक्ति संबंधी मामले के निष्पादन में तेजी लाएं। सभी डीसी को कहा है कि जिला स्तर पर हर माह अनुकंपा समिति की बैठक कर मामलों की समीक्षा करें ताकि इससे संबंधित प्रतिवेदन कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराएं। सीएम ने इसके अलावा विधि विभाग के अधिकारियों को यह भी कहा है कि विभिन्न जिलों में सरकारी अधिवक्ता, अपर सरकारी अधिवक्ता, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी द्वारा अनुशंसित अधिवक्ताओं की विवरणी विहित प्रपत्र एवं जरूरी दस्तावेजों की पूरी जानकारी विधि विभाग को दी जाए ताकि इस पर भी शीघ्र कार्रवाई की जाए। अगली खबर, हेमंत सरकार पर बीजेपी का बड़ा तंज, कहा अभ्यर्थियों संविदा कर्मियों का नहीं सूद, अब पंचायत चुनाव देख सरकार आपके द्वार का नाटक शुरू। मुख्यमंत्री के दरवाजे पर अभ्यर्थी संविदा कर्मी बैठे रहे लेकिन सूद नहीं ली। अब पंचायत चुनाव नजदीक देखकर सरकार आपके द्वार का नाटक शुरू कर दिया गया है, यह कहना है बीजेपी का। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बरतुल सहदेव ने कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री आवास के बगल में मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी, पंचायत सचिव अभ्यर्थी, होमगार्ड के जवान, विभिन्न परीक्षाओं में कदाचार के शिकायतकर्ता विद्यार्थी बैठे रहे लेकिन मुख्यमंत्री समेत किसी भी कैबिनेट मंत्री ने सूद नहीं ली। हद तो तब हो गया जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे सहायक पुलिसकर्मियों को बेरहमी से लाठी से पीटा गया और होमगार्ड के जवानों को आधी रात में नक्सलियों की तरह ऑपरेशन करके मोरहाबादी से हटाया गया। वहीं आगे कहा कि अभी भी जेपीएससी की परीक्षा में अनियमितता की शिकायत को लेकर अभ्यर्थी बैठे हैं लेकिन सरकार उनकी सूद नहीं ले रही। उन्होंने आगे कहा कि जब नौकरी मांग रहे बेरोजगार राजधानी में थे तब उनकी सूद नहीं ली गई, अब सरकार उनके द्वार जाने का नाटक कर रही है। सरकार पिछले 2 वर्षों में पूरे तरीके से असफल रही। सरकार अब बैकफुट पर है और ऐसे कार्यक्रमों के जरिए जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है। अगली खबर, पीएम मोदी ने की महोबा से उज्ज्वला 2 योजना लॉन्च की, योगी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। योजना के शुभारंभ के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा में महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन सौंपे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों गरीब परिवारों के लिए स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन को सुनिश्चित कर रहा है। गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना से धुएं और लकड़ी के झंझट से मुक्ति मिली है। अगली खबर, विद्यापति स्मारक समिति ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बयान की निंदा की। विद्यापति स्मारक समिति ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने नियोजन नीति में मैथिली भाषा को शामिल करने का उल्लेख नहीं किया। शुक्रवार को उदित नारायण ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके बावजूद झारखंड में नियोजन नीति में मैथिली भाषा को शामिल करने के लिए प्रयास नहीं हो रहा है।
अगली खबर, स्कूल खोलो तब क्रिकेट खेलो। जेएससीए स्टेडियम के बाहर अर्थशास्त्री ज्ञान द्रेज ने किया विरोध प्रदर्शन। जेएससीए स्टेडियम में जहां एक तरफ भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा था, वहीं स्टेडियम के पास प्रभात तारा मैदान में मशहूर एक्टिविस्ट अर्थशास्त्री ज्ञान द्रेज के नेतृत्व में लोग स्कूल खोलो तब क्रिकेट खेलो नारे लगा रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे मांग करते हुए मशहूर एक्टिविस्ट अर्थशास्त्री ज्ञान द्रेज ने कहा कि क्रिकेट देखने के लिए सरकार ने 40,000 लोगों को एक साथ स्टेडियम में जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय अभी भी बंद है, जिसका कारण कोविड-19 बताया जा रहा है। अधिकांश राज्यों में प्राथमिक विद्यालय खुल गए हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी देश भर में विद्यालय खोलने की सलाह दी है, फिर भी विद्यालय बंद हैं। अगली खबर, श्रद्धापूर्वक मना श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व। राजधानी सहित पूरे राज्य भर में शुक्रवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाया गया। गुरुद्वारा द्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से पीपी कंपाउंड स्थित श्री गुरु नानक स्कूल सभागार में दिन में विशेष दीवान सजाया गया। दिन में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस समेत अन्य ने मत्था टेका और गुरु घर की खुशियां ली। वहीं श्री गुरु नानक देव की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को मेन रोड रांची स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और झारखंड वासियों के सुख समृद्धि, खुशहाली और अमन चैन के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सभा को गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इधर कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। देवमास कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर राजधानी और आसपास के इलाके में शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। नदियों और तालाबों में स्नान के बाद सनातनी समाज के लोगों ने सूर्यदेव, श्री नारायण, भगवान महादेव और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर मनोवांछित फल की कामना की। पूजा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने परिवार के सदस्यों के साथ स्वर्ण रेखा नदी तट पर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी और स्वयं को धन्य किया। वहीं शहर के आसपास या पूरे राज्य भर के तालाबों और नदियों में लोगों ने स्नान कर गंगा स्नान का पुण्य अर्जित किया। अगली खबर, चतरा में 7 उग्रवादी गिरफ्तार, SLR सहित 4 घातक हथियार और 105 गोलियां बरामद। चतरा पुलिस ने सिमरिया थाना क्षेत्र के टुटकी जंगल से टीपीसी के सब जोनल कमांडर राम राज रजक समेत 7 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। राम राज रजक उर्फ गोरा बैठा उर्फ नायक जी पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सरसोत गांव का रहने वाला है। गिरफ्त में आए अन्य उग्रवादियों में चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र के तपसा गांव का उमेश कुमार, दिलीप कुमार, पथलगड्डा थाना क्षेत्र के सिंघानी गांव का होरिल भुइया, हजारीबाग के केरडारी थाना क्षेत्र के गोपदा गांव का गणेश महतो व मनातू का राहुल कुमार, लातेहार के बालूमात का श्याम उरांव शामिल है। रामराज रजक पर पलामू, चतरा और हजारीबाग में 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बरामद हथियारों में 105 गोलियों के अलावा 4 बंदूक और कट्टे आदि शामिल हैं। इधर चाईबासा में भी PLFI के नाम पर लेवी वसूलने में 6 दराए। चाईबासा में PLFI के नाम पर बड़ा जामदा ओपी क्षेत्र के पांडरासाली के ठेकेदार विपिन महाकुड़ से 30 लाख लेवी मांगने व मारपीट मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से देसी पिस्तौल, देसी कट्टा, गोली और PLFI के पर्चे बरामद हुए हैं। सभी अपराधी गुवा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के हैं। SP अजय लिंडा ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में बताया कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी से कई अन्य घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिए जाने का पता चला है। वहीं नक्सली बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट, रेल क्षेत्र की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। नक्सलियों द्वारा प्रशांत बोस और शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में 15 से 19 नवंबर तक प्रतिवाद दिवस एवं 20 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। नक्सलियों द्वारा बंद से पूर्व गुरुवार की रात चक्रधरपुर के सोनुआ थाना क्षेत्र के टुनिया बाजार और गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुंदरू गितिलिपि जाने वाला मार्ग में कई जगहों पर पोस्टर और बैनर लगा दिए गए हैं। कई जगहों पर सड़कों पर ही पोस्टर फेंक दिया गया है। बता दें कि झारखंड पुलिस द्वारा केंद्रीय कमेटी व पोलित ब्यूरो सदस्य तथा पूर्वी रीजनल ब्यूरो सचिव प्रशांत बोस उर्फ किसंदा और उनकी पत्नी केंद्रीय कमेटी सदस्य शीला मरांडी को 12 नवंबर को सरायकेला खरसावां जिले से गिरफ्तार किया गया था।
अगली खबर, झारखंड में नशा ही नशा, महिला ड्रग्स तस्कर सहित 4 गिरफ्तार। पलामू से ड्रग्स सप्लाई करती थी रिजवाना। ड्रग्स के अवैध कारोबार में महिलाएं की एंट्री ने पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया है। पहले मॉडल ज्योति भारद्वाज की ब्राउन शुगर के कारोबार लेकर गिरफ्तारी हुई थी। अब रांची पुलिस ने एक और महिला तस्कर रिजवाना ताज को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। रिजवाना ताज पर अंतर जिला ड्रग्स कारोबार में शामिल होने का आरोप है। इधर रांची में ब्राउन शुगर सप्लाई किए जाने के पलामू कनेक्शन से पुलिस चौकन्नी हो गई है। जानकारी के मुताबिक राजधानी में नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली में मॉडलिंग करने वाली ज्योति भारद्वाज को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद पुलिस ड्रग्स कारोबार में शामिल अन्य तस्करों की तलाश में जुटी थी। इसी बीच सुखदेव नगर पुलिस को सूचना मिली कि पिस्का मोड़ के पास कुछ युवक ब्राउन शुगर की सप्लाई करने के लिए आए हुए हैं। इस पर सुखदेव नगर थाना प्रभारी ममता ने सादे लिबास में गैलेक्सी मॉल रांची के पास छापेमारी की। इस दौरान मौके पर मौजूद 3 युवक भागते पकड़े गए तस्करों में आनंद मुंडा, विकास सिंह और अमित कुमार सोनी शामिल हैं। तलाशी के दौरान तीनों तस्करों के पास से 30 ग्राम ब्राउन शुगर, वजन करने वाली मशीन और एल्युमिनियम फाइल बरामद की गई। पूछताछ के दौरान तीनों तस्करों ने बताया कि झारखंड के पलामू जिले की रहने वाली एक महिला से वे ड्रग्स खरीदकर रांची लाते हैं और फिर उसे बेचते हैं। अगली खबर, देवघर में अवैध हथियार के साथ 3 गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बनाते 3 आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी जसीडीह थाना पुलिस ने डाढ़वा नदी पुल के समीप से की। सभी आरोपी नगर और जसीडीह थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश जमीन के कारोबार में संलिप्त थे। उनका काम हथियार के बल पर जमीन पर कब्जा जमाना है। अगली खबर, मेदिनीनगर में जरासंध जयंती समारोह संपन्न, उनके पद चिन्हों पर ली चलने की शपथ। मेदिनीनगर में शुक्रवार को जरासंध जयंती सह चंद्रवंशी मिलन समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में शामिल चंद्रवंशी समाज के गणमान्य लोगों और अधिकारियों का पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत किया गया। मंच पर सभी ने एक सुर में जरासंध के पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली। वक्ताओं ने कहा कि जरासंध महाराज वीरता के प्रतीक हैं। अगली खबर, जमशेदपुर अंचल कार्यालय के सामने अतिक्रमण कर लगाई गई दुकानें आज हटाई जाएगी। जमशेदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सामने अतिक्रमण कर लगाई गई दुकानें शनिवार को हटाई जाएगी। अंचल अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने वहां के आधा दर्जन फुटपाती दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है, अन्यथा 20 नवंबर को अंचल प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। दूसरी ओर अंचल अधिकारी की इस कार्रवाई का विरोध भी शुरू हो गया है। अंचल कार्यालय के बाहर दुकान लगाकर अपनी आजीविका चलाने वाले दुकानदारों ने बताया कि वे मुख्य सड़क से काफी दूर प्रतिदिन अपनी दुकान लगाते हैं और शाम में हटा लेते हैं। इसे अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता। अगली खबर, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में संविदा पर सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निकली विज्ञापन। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के स्नातकोत्तर विभाग, अंगीभूत महाविद्यालय, मॉडल एवं महिला महाविद्यालय में घंटी आधारित संविदा पर सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन की विस्तृत विवरणी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.vbu.ac.in पर देख सकते हैं। अगली खबर, रांची में स्नातक के लिए वैकेंसी नोटिस हुआ जारी। झारखंड के रांची में स्नातक के लिए वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। पदों की विवरणी, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची में आंतरिक वित्तीय सलाहकार के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पास व्यक्ति इस भर्ती प्रक्रिया में ऑफलाइन के द्वारा आवेदन कर सकता है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची के इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2021 निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची की आधिकारिक वेबसाइट www.rimsranchi.ac.in या फिर /requirement.php पर कर सकते हैं। इधर कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया में भी कई पदों पर वैकेंसी करें अप्लाई। झारखंड के कोडरमा से बड़ी खबर आ रही है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए सैनिक स्कूल तिलैया में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस भी जारी किया गया है।
सैनिक स्कूल तिलैया में अवर श्रेणी लिपिक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वार्ड बॉय के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, स्नातक, बीएड आदि निर्धारित किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2021 निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार सैनिक स्कूल तिलैया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन करें। 15 नवंबर 2021 से ऑफलाइन के द्वारा यहां पे आवेदन शुरू कर दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप https://www.sainikschooltilaiya.org पर सर्च कर सकते हैं।